अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा युवा जागरूकता सम्मेलन आयोजित। सुंदर चौधरी बने राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। कंस्ट्रक्शन क्लब में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा रजिस्टर्ड 1908 द्वारा आयोजित युवा जागरूकता सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर महासभा के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र भाटी की उपस्थिति में श्री सुंदर चौधरी को संगठन का नया राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर उपस्थित रहीं। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, सत्ता और रोजगार के क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभाने का आह्वान किया। महासभा के अध्यक्ष हरीश चंद्र भाटी ने बताया कि संगठन वर्तमान में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, शैक्षिक उन्नति और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने जैसे 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। नवनियुक्त युवा अध्यक्ष सुंदर चौधरी के नेतृत्व में संगठन के कार्यों को ब्लॉक और गांव स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर एसवीर सिंह, डॉक्टर जिलेराम और महासचिव राजपाल सिंह कसाना सहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज के गौरवशाली इतिहास और युवाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर जोर दिया। और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, जो अभी तक ज्यादा जानकारियां नहीं है, गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं। और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में, जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आजादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुजर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे, जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क, जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आजादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा समाज की कर रहे हैं, हम उनको विवश और मजबूर करेंगे। जो हिस्सेदारी राजनीतिक दल करेंगे, हम उसी को वोट करने के लिए समाज से कहेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। छायाकर बंधु का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मेरे पसीने की जरूरत पड़ी वहाँ मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का, आज का जो देश का जो युवा है, बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के अंदर, हमारे जहाँ कुरीतियां हमारे समाज में जो है, उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जब तक, मैं ये मानता हूँ, जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। मैं डॉक्टर एसवीर सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री और अध्यक्ष रहा हूं। आज तो युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक एक लेकर जाइए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने महापुरुषों का, सरदार पटेल की हो, पथिक की हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें
जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है, उसको लिए भारत सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जस्टिस रोहिणी के अंडर में। उस जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाई गई है। तो हमारा सबसे पहली मांग है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करके लागू की जाए, ताकि पिछड़े वर्गों में भी जो समाज अति पिछड़ा है उनको न्याय मिल सके। ये एक हमारा पहला संकल्प है जिसको हम सरदार पटेल जी की जयंती पर इस देश के सामने रखेंगे।